मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह के 10 बज रहे और हम जा रहे हैं हैदराबाद। आपने पहली वीडियो में देखा होगा, पहला वीडियो यहीं पर एंड किया था मैंने और दूसरा वीडियो यहीं पर स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त है हम बीच रास्ते में, ना इधर के ना उधर के। सुबह 4:45 बजे से हम निकले घर से चाय पी के निकले थे। फिर 7 साढ़े 7 बजे हम रुके थे संग्राम ढाबे पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वहाँ पर डोसा इडली सब हमने खा लिया। ब्रेकफास्ट करके चाय वगैरह पी के वहाँ से निकले। फिर जैसे हम आ रहे थे तो रास्ते में टायर पंक्चर हो गया। फिर टायर चेंज करने में 20 से 25 मिनट लगे वहाँ पर। फिर अब हम निकल पड़े हैं। तो अब आ चुके हैं बीच रास्ते में। यह है एयरपोर्ट एरिया। तो यहाँ पर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस पेड़ पौधे लगे हुए और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो बस मैं वीडियो शूट करने में लगी थी। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके होंगे, ये सुंदर व्यू देखा होगा, मगर मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि यहीं पर रह जाऊँ। ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बस पेड़ पौधे हरे भरे और ठंडी हवा चल रही है। हम टैक्सी से जा रहे हैं तो ये सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। अगर हम ट्रेन से जाते तो इतना सुंदर नज़ारा देखने को नहीं मिलता। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हरे भरे पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली है। फाइनली हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और आज है रमज़ान ईद। तो आप सबको रमज़ान ईद की फिर से एक बार ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर पहाड़ी के बीच में मस्जिद है। तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। तो ये देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हुई आपको। हैदराबाद सिटी में हम आ चुके हैं। तो अब बारी है घर ढूंढने की। तो हमारे चाचा जी का घर चार मीनार के पास ही है। तो यहाँ पर ब्रिज से होकर जा रहे हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्रिज है। इसके पिलर भी बहुत मजबूत दिख रहे हैं और इसके ऊपर नंबर लिखे हुए। तो 1 नंबर से हम शुरू हो गए तो 300 नंबर तक हम पहुंच गए थे। फिर आगे जाके हमें पता चला कि रास्ता बंद है, क्योंकि आज है ईद, तो इसी वजह से रास्ता बंद है आगे का। फिर हमें दोबारा से वापस आना पड़ा था और सबकी आंखें खुल गई है, सबकी नींद पूरी हो गई। ठंडी हवा में सब सो रहे थे। तो ब्रिज काफ़ी बड़ा है। इसके नीचे भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, कलरफुल फूल लगे हुए, एकदम बगीचे की तरह बना दिया गया है। तो यहाँ पर रास्ता पूछ रहे थे, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकते। डेली यहीं से एंट्री होती है, मगर आज ईद की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए रास्ता बंद किया गया है। तो अब हमें वापस जाना पड़ रहा है। हम ब्रिज के उस साइड से यहाँ तक आ चुके थे, अब इस साइड से हम वापस जा रहे हैं। और ब्रिज काफ़ी लंबा है तो एंड तक तो हम जा नहीं पाए, बस 1 नंबर से होकर 300 नंबर तक पहुँच गए थे। अब फिर से हम वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए रमज़ान ईद की चहल पहल, बहुत ज़ोरों शोरों से रमज़ान ईद मनाई जा रही है। ब्रिज का रास्ता पार करके हम आ गए दूसरे रास्ते पर। तो यहाँ पर 4 मीनार तक जाने का कोई और रास्ता इन्होंने ढूंढ लिया है। तो चलिए चलते हैं, मुझे तो यहाँ का कोई आता पता है नहीं। तो यहाँ पर भी एक मस्जिद है।
देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, बहुत सारी गाड़ियाँ है सामने, रास्ता जाम हो गया है। तो ये भैया थोड़ा थोड़ा गाड़ी हटा के रास्ता दे रहे थे, तो किसी तरह से इस रास्ते से हम निकल कर आगे आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है हर तरफ, और रमज़ान ईद की तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। किसी तरह से हम आगे निकल आए हैं। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। बहुत फेरे लगे, ब्रिज के पास 2 फेरे लगे, एक साइड इधर से चले गए, फिर दूसरे साइड उधर से होकर हम फिर से वहीं पर आ गए थे। तो कुछ ऐसा हो गया, और एक तो बीच में टायर भी पंचर हो गया, तो इससे बहुत लेट हो गया। सुबह 4:45 बजे से निकले थे, अब दोपहर के 12:30 पौने 1 बज रहे। तो अब जाके हम फाइनली घर आ चुके हैं और सब आ गए हैं, सारी तैयारी भी हो गई है। बस हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हम फेरे लगाते लगाते पहुँच चुके हैं यहाँ तक। आज रमज़ान ईद की बहुत भीड़ थी, सारे रास्ते जाम हो गए थे, तो इस वजह से आते आते थोड़ा सा लेट हो ही गया है। आने के बाद हमने चेंज वेंज कर लिया है, और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई। पहले गणेश पूजा हो रही है, कलश स्थापना हो गई है, सभी तैयार होके आ गए पूजा में। तो ये है मेरा छोटा भाई विष्णु। और ये आ चुकी दुल्हन तैयार होके। अभी शादी तो नहीं हुई है, आज तो इनका एंगेजमेंट है। तो गणेश पूजा हो गई है, और विष्णु और क्रांति तैयार होके बैठे। तो क्रांति मेरी बुआ की बेटी है, और विष्णु तो मेरा भाई है। तो यहाँ पर नया कोई नहीं है, सब पुराने रिश्ते हैं। गणेश पूजा होने के बाद में अब एंगेजमेंट की तैयारी हो रही है। तो दोनों के हाथ में रिंग दे दी है। क्रांति ने विष्णु को रिंग पहना दी है। तो ये देखिए, और यहाँ पर फोटो शूट भी हो रहा है। अब विष्णु क्रांति को रिंग पहना रहा है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी है, तो इनकी एंगेजमेंट हो गई है। अब कुछ रस्में हैं जो करनी। यहाँ पर 5 महिलाएं आगे आकर तिलक करके क्रांति की गोदी भर रहे। जिसे गोदी भरने के लिए 5 सामान रखे हुए यहाँ पर, नारियल, फल, सुपारी, छुआरे और क्या हल्दी की गांठ, ये सब से क्रांति की गोदी भर रहे। ये रस्म हो गई है। अब यहाँ पर एक दूसरे को चीनी खिला रहे। जब चीनी खा ली तब समझो कि रिश्ता पक्का है। तो पहले क्रांति विष्णु को मीठा खिला रही है। अब विष्णु क्रांति को मीठा खिला रहा है, तो रिश्ता एकदम पक्का। तो इन दोनों ने एक दूसरे को चीनी खिला दी है। अब विष्णु बोल रहा है कि अब आप भी खा लो, हमने खा लिया, रिश्ता पक्का है। और नए नहीं है ये, इसीलिए कोई नर्वस नहीं है। अगर नए रिश्ते जुड़ते तो थोड़ा सा नर्वस फील होता है। पुराने रिश्ते नए से जुड़ने जा रहे हैं। और ये है हमारे चाचा जी, जिनके दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं, विष्णु के मम्मी पापा।
फ़ोटो शूट भी हो रहा है, वीडियो भी बन रहा है। एंगेजमेंट हो गई, सारी रस्में भी हो गई। अब इन दोनों का फ़ोटो शूट हो रहा है। तो जो नए तरीके आए हैं उसी तरीके से फ़ोटो शूट कर रहे हैं, जैसे फिल्मों में वगैरह दिखाए जाते हैं। तो विष्णु क्रांति के गाल पकड़ रहा है और इधर फ़ोटो शूट हो रहा है। बता रहे कि इन्हें कैसे खड़े होना है, किस स्टाइल में खड़े होना है। तो हाथ में माला लेकर जैसे खींच के लेके जा रहे, इस तरह से दिखा रहे। अब ये गले के हार निकाल दिए हैं। अब अलग ही स्टाइल में इनका फोटोशूट होगा। तो ये दोनों बता रहे कि इन्हें कैसे खड़े होना है, कैसे एक दूसरे को देखना है। और ये सारे पुराने रिश्ते, इसीलिए कोई भी नर्वस नहीं हो रहा है। अगर नए रिश्ते जुड़ते तो थोड़ी सी नर्वस फील हो जाती। तो इस तरह से एक दूसरे को देखते हुए यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है और साथ में वीडियो भी बन रहा है। तो सब कुछ हो गया। अब हम भी खा लेते हैं चीनी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी चीनी खा लीजिए, रिश्ता पक्का हो गया है। तो सारी रस्में होने के बाद पंडित जी ये पूजा का सारा सामान निकाल ले रहे। और भी रस्में हैं। जो मेहमान आए सारे मेहमानों को तिलक करके नारियल, रुमाल, ब्लाउज पीस ये सब देते, तो वही दे रहे। एंगेजमेंट हो गया, सारी रस्में हो गई। अब आ चुके हम लंच करने के लिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स, लंच कर लेते हैं।